नंबर जब हम 14 देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आता है, ये भी रेल के एसेसरीज़ के हवाले से है, सिविल इंजीनियरिंग की जो है। उसमें फ्लैट फुटेड रेल आर फिक्स्ड ओवर स्लीपर प्लेसिंग इन डैश इन बिटवीन। वो ये कहता है कि जो हमारे पास रेल्स हैं, रेल वो होती है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है। वो डिफरेंट टाइप्स की रेल होती है, उनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, लेकिन आजकल जो है वो फ्लैट फुटेड रेल्स चल रही हैं। तो फ्लैट फुट वाली जो रेल है को स्लीपर के साथ जो है वो फिक्स करते हैं। सबसे ऊपर रेल होती है, उसके नीचे स्लीपर अक्रॉस दिए होते हैं, उसके नीचे बैलेस्ट होती है। तो उसको देते हैं बेरिंग प्लेट्स, ताकि वो डायरेक्ट जो है रेल जो है वो स्लीपर्स के ऊपर फिक्स नहीं करते। उसके अंदर जो उसकी एसेसरीज होती हैं उसमें बेरिंग प्लेट रखते हैं। बेरिंग प्लेट के अंदर जो होते हैं वो होल्स होते हैं, वो स्लीपर्स के अंदर जो है वो रेल को जोड़ने में मदद करते हैं। दिस टाइप ऑफ रेल मोस्ट कॉमनली यूज इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो है फ्लैट फुटेड रेल ही यूज़ होती है, क्योंकि ये ज़्यादा पायदार हैं, ये लोड भी ज़्यादा लेती हैं। क्रियोसिटी इज़ डन टू डैश स्लीपर अगेंस्ट टर्माइट एंड डिके। इसके अंदर जो है वुडन स्लीपर्स जो होते हैं हमारे पास, उसकी क्रियोसिटी की जाती है ताकि उसको दीमक वगैरह ना लगे। उसके बाद इफ़ इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन परमानेंट वे अंडर रेल्स। रेल के नीचे जो स्लीपर्स दिए जाते हैं उनका मकसद जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है ट्रैक को। उसके बाद है दिस आर पार्ट्स ऑफ ट्रैक्स ओवर विच रेल्स आर फिक्स्ड। ये ट्रैक का वो हिस्सा है जिसके ऊपर रेल्स को फिक्स किया जाता है। तो रेल्स को जो फिक्स किया जाता है वो हम फिक्स करते हैं स्लीपर्स के ऊपर। फास्टनिंग स्पेशली यूज्ड एट स्टील ब्रिजेस। स्टील ब्रिजेस के अंदर जो फिटिंग फास्टनिंग होती है, फास्टनिंग से मुराद होती है जो रेल के अंदर चीज़ें लगती हैं, जिसमें उसकी एसेसरीज जो होती हैं बेसिकली उसको फिटिंग फास्टनिंग कहा जाता है। तो एमसीक्यूज था कि फास्टनिंग स्पेशली यूज्ड एट स्टील ब्रिजेस। तो स्टील ब्रिजेस में हमारे पास हुक बोल्ट जो है वो यूज़ होते हैं, जो कि स्लीपर्स टिम्बर्स जो होते हैं बेसिकली उसको और जोड़ते हैं गर्डर के साथ। लेंथ ऑफ वन रेल यूज्ड इन ब्रॉड गेज इन मीटर्स। तो मीटर्स, हर रेल जो होता है उसकी एक लेंथ होती है स्पेसिफिक। 38 फुट की रेल भी होती है, 40 फुट की भी होती है, 42 फुट की रेल भी होती है। तो मीटर गेज के अंदर तकरीबन हमारे पास 18.80 जो है वो, सॉरी 12.80 जो है वो मीटर की रेल यूज़ होती है, जो कि तकरीबन 40 फुट की बन जाती है। उसके बाद है 42 फुट की, सॉरी। साइज़ ऑफ रेल इज़ एक्सप्रेस्ड इन, जो रेल होती है वो हमेशा वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से होती है, जिसमें 100 LBS है, जिसके अंदर 65 LBS है, 100 RE है, 54 UIC होती है। ये सब कोड्स होते हैं जो कि वेट को बताते हैं, कुछ मीटर के वेट को बताते हैं, कुछ फिट्स के रेट को बताते हैं। उसके बाद स्लोप फॉर टिल्ट ऑफ रेल इज टर्न्ड एज। रेल को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा जाता, तो कुछ जाविये के ऊपर कुछ एंगल, इनवर्ड एंगल करके रखा जाता है, जिसको हम एड्जिंग कहते हैं। और इस टिल्ट जो टिल्ट रखा जाता है वो तकरीबन 1:20 का रखा जाता है। उसके बाद क्रीप हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आ गया, जिसके अंदर लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ रेल इज़ नोन एज। मैंने क्रीप के बारे में पहले ही बताया कि लोड आता है, फोर्सेस पैदा होती हैं इसके अंदर, जिससे क्या होता है कि उसके जो रेल होती है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई के रुख एक्सटेंशन हो जाती है उसकी लेंथ के अंदर, उसको हम क्रीप बोलते हैं। वेव एक्शन ऑन द रेल कॉज, ये जो वेव एक्शन होता है वो क्रीप पैदा करता है बेसिकली। स्लीपर्स आर मूव आउट ऑफ स्केयर ड्यू टू, स्लीपर बिल्कुल जो है वो अक्रॉस रखे जाते हैं रेलवे लाइन के 90 के ज़ाविये के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर, लेकिन वो जो है मूव कर जाते हैं अपनी जगह से। तो ये क्रीप की वजह से करते हैं। जब रेल मूव होती है आगे, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होती है तो उस स्लीपर को भी आगे खींच के ले जाती है। अगर राइट साइड रेल की एक्सटेंशन हो गई है तो वो जब आगे को सरकेगी तो स्लीपर को भी साथ ही ले जाएगी। तो वो जो 90 के एंगल पे हमने स्लीपर फिक्स किया हुआ था वो जब आगे मूव हो जाएगा तो वो फिर अनस्क्वेयरिंग पोजीशन हो जाएगा। क्रीप अपीयर्स मोर इन ओल्ड रेल्स। जितनी रेल पुरानी होती जाती है उसके अंदर उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उससे ये होता है कि उसके अंदर क्रीप पैदा होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। क्रीप इन एक्सेस ऑफ डैश सेंटीमीटर शैल नॉट बी परमिटेड। 15 सेंटीमीटर यानी कि आधे फुट से ज़्यादा की क्रीप हमें काबिल कबूल नहीं होती अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। दीज आर यूज टू फिक्स द रेल टू रिड्यूस क्रीप। क्रीप को कम करने के लिए रेल के अंदर क्या लगाए जाते हैं, एंकर्स लगाए जाते हैं। इस एंकर की जो पिक्चर है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी।
ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑपरेशन द व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव पुश द रेल्स। जब रेलवे के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जब चलता है तो हमें धक्का जो है वो फॉरवर्ड की तरफ वो दे सॉरी बैकवर्ड की तरफ वो देता है, और जब स्टॉप करता है तो हम लोग जो है वो फॉरवर्ड की तरफ झुकते हैं। क्रीप इज़ आल्सो नोन एज क्रीप जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन भी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी कह सकते हैं बेसिकली तो। और क्रीप इज़ करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, क्रीप को ठीक करने का एक तरीका होता है, उसको क्रोबार कहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है रेलवेज के अंदर। तो उसको यूज़ करते हुए हम क्रोबार भी कर सकते हैं उसको बेसिकली। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास, ये भी रेलवे के हवाले से ही है। इसके अंदर बेसिकली जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग है उसके उसके बारे में बताया गया है कि पेयर ऑफ स्विच इज़ कॉल्ड। बेसिकली पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर हमारे पास स्विचेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो आती है टंग रेल होती है, स्टॉक रेल होती है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आप गूगल पिक्चर से जो है वो एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग की पिक्चर उठा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली पॉइंट क्या होता है, उसके अंदर स्विच क्या होता है, टंग रेल किधर होती है, स्टॉक रेल कौन सी होती है। बेसिकली टंग रेल वो होती है जो कि अगर आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग का मकसद होता है ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट करना। तो जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग होती है उसके अंदर एक फिक्स रेल होती है, वो मूव नहीं करती, उसको स्टॉक रेल कहते हैं। और एक रेल वो होती है जो कि मूव करती है, बेसिकली उसके मूव करने का मकसद ये होता है कि ट्रेन को किस ट्रैक के ऊपर लेके जाना है, तो उसको आप टंग रेल बोलते हैं। फिर एक पॉइंट बनता है, फिर जो है एक स्विच कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो पेयर ऑफ स्विचेस इज़ कॉल्ड, दो जो दो स्विच होते हैं वो एक पॉइंट बनाते हैं। अब स्विच कंसिस्ट ऑफ टंग रेल एंड अ स्टॉक रेल। टंग रेल मैंने पहले बताया कि एक स्विच के अंदर क्या होगा, एक टंग रेल होगी जो मूव करती है, और एक होती है स्टॉक रेल जो कि अपनी जगह पर फिक्स रहती है। A stock rail and a tongue rail are an essential part of dash switch। अब स्विच है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो उसके अंदर जो ऐसा ऐसा स्विच जिसके अंदर टंग रेल और स्टॉक रेल जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है, वो उसको आप कहते हैं स्प्लिट स्विच, उसको हम स्प्लिट स्विच जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि द डिस्टेंस थ्रू विच टंग रेल ऑफ अ स्विच मूव्स इज कॉल्ड। कहने का मकसद यह है कि स्विच रेल पर टंग रेल जो है वो मूव करती है, वो बेसिकली पूरे गेज पर मूव नहीं करती, वो कुछ एरिया पर मूव करती है। तो उस एरिया को जो है वो क्या कहा जाता है, उस एरिया को थ्रो कहा जाता है, जितने हिस्से पर टंग रेल मूव करती है बेसिकली वो व्हील को डाइवर्ट करती है उस चीज़ के ऊपर। उसके बाद है अ डबल क्रॉसिंग हैज़ डैश नोजेस। डबल क्रॉसिंग में नोजेस की मकदार, नोज भी बेसिकली एक पार्ट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। तो डबल क्रॉसिंग के अंदर दो ही नोजेस जो होती हैं वो होती हैं। अ सिंपल टर्न आउट कंसिस्ट ऑफ वन पॉइंट एंड वन क्रॉसिंग। अब टर्न आउट क्या है, उसके अंदर जो है वो सिंपल टर्न आउट के अंदर एक ही पॉइंट होता है और एक ही क्रॉसिंग होती है। अब ये पिक्चर से ही आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सकता है कि पॉइंट क्या है और क्रॉसिंग क्या है और टर्न आउट उनका कैसे बनता है। रेलवे क्रॉसिंग वेयर टू रेल ज्वाइंस एट पॉइंटेड एंड्स इज कॉल्ड। कहता है रेलवे क्रॉसिंग का वो क्या कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे दो रेल्स एक नुक्ते पर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रॉग कहते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर दो रेल्स जहाँ पर मिलती है ना आके, उस हिस्से को फ्रॉग कहा जाता है। रेलवे क्रॉसिंग वेयर सॉरी डिवाइस फॉर डायरेक्टिंग ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। मैंने पहले बताया कि जो एक पॉइंट ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ ले जाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है हम उसको स्विच कहते हैं। द अरेंजमेंट मेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंजन। रेलवे के अंदर जो इंजन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होती है वो ट्रायंगल भी यूज़ होते हैं, और हमारे पास जो है रेलवेज़ के अंदर टर्न टेबल भी होते हैं जो कि बेसिकली इंजन की डायरेक्शन को मूव करते हैं। अब फिर जब हम चैप्टर नंबर 17 पे चलते हैं तो यहाँ पर रेलवे के ही हवाले से है, उसकी जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके हवाले से। इसमें जब हम देखते हैं तो मैकेनिकल रिलेशन बिटवीन लीवर ऑपरेटिंग
द सिग्नल्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड लीवर्स। रेलवेज़ के हमारे पुराने निज़ाम के अंदर जो सिग्नल्स को जो है वो ऑपरेट किया जाता है थ्रू द लीवर्स। कैबिन मैन उसको जो है वो कैबिन के अंदर वो बने होते हैं। तो जो मैकेनिकल रिलेशन है बेसिकली वो बता रहा है कि लीवर्स और सिग्नल्स का वो क्या है, वो हमें कहलाता है इंटरलॉकिंग। तो बेसिकली वो होता है इंटरलॉकिंग। उसके बाद नेम ऑफ दिस फर्स्ट सिग्नल अप्रोचिंग द रेलवे स्टेशन। जो सबसे रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच जब हमकर गाड़ी आ रही होती है तो उसके अंदर जो सबसे पहला सिग्नल होता है उसको आप आउटर सिग्नल कहते हैं बेसिकली। और फिर जो होता है नेम द लास्ट सिग्नल। उस आउटर सिग्नल के बाद एक और सिग्नल होता है स्टेशन से पहले, उसको उसको आप कहते हैं अपना होम सिग्नल। उसके बाद स्टेशन आता है, फिर स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है। लो लेवल सिग्नल फॉर शंटिंग इज कॉल्ड। यार्ड के अंदर जहाँ पर स्टेशन के अंदर जो यार्ड होता है जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अपना अपना ट्रैक पकड़ती हैं, उसके अंदर जो लो लेवल सिग्नल होते हैं बेसिकली उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, वो ज़मीन से शायद 2-2.5 फुट ऊपर होते हैं, उसको हम डिस्क सिग्नल कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग सिग्नल इज़ टू अवॉइड। सिग्नल्स को इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो क्या है, वो इरेगुलर ट्रैफिक से भी बचाव है, एक्सीडेंट और टाइम वेस्टेज, ऑल ऑफ दिस। अ सेफ्टी अरेंजमेंट इन अ रेल ट्रैक व्हेन पॉइंट एंड सिग्नल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। एक रेलवे ट्रैक में पॉइंट्स और सिग्नल्स के दरमियान जो है ना वो ताल्लुक कायम करने के बाद उनका हिफाजती बंदोबस्त जो होता है वो क्या कहलाता है। कहने का मकसद ये है कि जो हमारे पास रेलवे ट्रैक के ऊपर पॉइंट्स हैं और सिग्नल्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, इसको हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। उसके बाद है सिग्नल इंडिकेट द ट्रैक ओवर विच ट्रेन इज़ कमिंग। वो ऐसा ट्रैक जिसके ऊपर ट्रेन आ रही है और सिग्नल उसको इंडिकेट कर रहा है तो ऐसे सिग्नल को हम रूट सिग्नल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिग्नल्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद रेल। वो सिग्नल जो कि डायरेक्टली रेल से कनेक्टेड होते हैं उसको हम लाइट सिग्नल कहते हैं। आजकल जो नई किस्म के सिग्नल है वो ट्रेन जब आती है तो वो उनमें सर्किट आ जाता है, उसमें उनमें करंट आ जाता है और वो पूरा सर्किट बन जाता है, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली जो होता है वो लाइट जो है वो उसकी ऑन या ऑफ होती है, रेड हो जाती है, ग्रीन हो जाती है या येलो हो जाती है, तो जिससे पता लग जाता है कि ट्रेन आ रही है। ये एक एडवांस टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम है। उसके बाद है डिवाइस इंडिकेटिंग द परमिशन फॉर ट्रेन टू एंटर द स्टेशन। ट्रेन को जो है वो स्टेशन के अंदर एंटर होने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो सिग्नल ही देता है बेसिकली। स्टेशन मास्टर सिग्नल देता है कि ट्रेन एंटर हो सकती है कि नहीं। अब फिश टेल सिग्नल इज़ आल्सो कॉल्ड। ये एक पुराने किस्म के सिग्नल्स हैं। इसके अंदर जो फिश टेल ऐसा सिग्नल अगर आप देखें जिसकी जो टेल है वो फिश फिश जैसी होती है बेसिकली, तो इसको आप वार्नर सिग्नल कहते हैं। वन हु सेट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट और क्रॉसिंग जो है जो शख्स बनाता है बेसिकली, जो कांटे बनाता है, सादा ज़ुबान के अंदर बोलो तो उसको कैबिन मैन कहते हैं। इसके पास सारा लीवर का चार्ज होता है, वो लीवर्स के ज़रिए से ही कांटे बनाता है। सिस्टम ऑफ एडजस्टिंग पॉइंटिंग रेलवे कैरेज इज़ कॉल्ड। तो इसके अंदर शंटिंग होती है बेसिकली। और ये हमारे 17 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अंदर मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शायद 6-7 चैप्टर रह गए होंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।